आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। भारत सरकार ने इसमें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, तो सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे। मोदी सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए दिया। इसके तुरंत बाद जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल में विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जैसे ही भारत रत्न सम्मान की घोषणा हुई और उसके बाद उनके पोते जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट में लिख दिया कि दिल जीत लिया, मतलब साफ है कांग्रेस समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना तय है। अब बस घोषणा बाकी है। जयंत के इस रीट्वीट के बाद तो ये स्पष्ट हो गया है कि अंदर खाने बात पक्की हो गई थी। किसी भी समय जयंत बीजेपी नेताओं के साथ दिख सकते हैं। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बाकी नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और जमीनी नेता थे, और जिन लोगों को भी भारत सरकार ने इसमें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, तो सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके किए गए कामों की वजह से जो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में काम किया, इसलिए उनके भारत रत्न से उनको नवाजने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के प्रभावशाली किसान नेताओं में से एक माना जाता है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में चौधरी चरण सिंह ने किसान के हित में कई ऐसे फैसले किए थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वैसे तो वो पूरे देश में लोकप्रिय थे, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव काफी ज्यादा था। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे वक्त की है जब उनके पोते जयंत चौधरी के एनडीए के साथ आने की चर्चाएं काफी तेज हैं। आपको बता दें कि इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। जयंत चौधरी ने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के भारत सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के बारे में सूचना दी। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजने की घोषणा की है। इससे पहले पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव
और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के साथ ही भाजपा के दिग्गज नेता, राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को पहले ही भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।